हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोगों का चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। आज उसका लास्ट टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज हम सीखने वाले हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आज हम इसको सीखने वाले हैं बड़े ही डिटेल में। तो बेटा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नोट करवा देता हूँ, क्या क्या चीजें हैं, ताकि बनाने में इजी हो जाए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is prepared by NPOs to know the surplus and deficit of an accounting year। बेटा इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और किस लिए बनाते हैं? ताकि हम लोग उसका प्रॉफिट और लॉस जान पाए। प्रॉफिट और लॉस को ये लोग क्या बोल देते हैं? सरप्लस और डेफिसिट। ये सेम टू सेम बेटा डिट्टो प्रॉफिट एंड लॉस की कॉपी है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 11th क्लास में बनाते थे, सेम वैसे ही बनेगा, सिर्फ नाम चेंज है। नाम इन्होंने रख दिया उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट रिजल्ट जो निकल के आता था, वो निकल के आता था आपका प्रॉफिट और लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा? सरप्लस या फिर डेफिसिट। क्लियर यहां तक? दूसरी बात इसका नेचर क्या है? द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर क्या होता है बेटा? इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग all expenses and losses will be recorded on debit side and all incomes and gains are recorded will be recorded on credit side। ठीक है, यहां तक क्लियर? एक और इसके नीचे पॉइंट बना के लिखेंगे आप इस तरीके से। एक्सेस अगर इनकम जो है वो मोर देन एक्सपेंडिचर होगी, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, रिजल्ट विल बी सरप्लस। उसका रिजल्ट क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस। ठीक है। अगर अपोजिट हो जाए वहां पे, यानी कि इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? डेफिसिट। उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस पे बनाया जाता है? एक्रूअल बेसिस पे। तो सिर्फ और सिर्फ जो इनकम आपने जनरेट कर ली है करंट ईयर के अंदर, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि वो कैश उसके लिए आपने रिसीव किया है या नहीं किया। जो एक्सपेंडिचर आपने करंट ईयर में कर दिए उसको आपको रिकॉर्ड करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट, कि आपने उसके लिए कैश पे किया है या नहीं किया। ठीक है, सिंपल सा काम है बेटा। इसको बनाना कैसे है वो देखो। अब इसको बनाना कैसे है वो देखो।
बेटा आपने चैप्टर किया था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, आपने चैप्टर किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। सेम उसी के जैसे है। मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 पिक किया मैंने। मैच कर लेना बेटा, एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे भी हो जाता है कई बार। इंफॉर्मेशन रीड करता हूं क्वेश्चन की, आप मैच कर लेना क्वेश्चन को और उसके बाद आप देख सकते हो उसको क्वेश्चन को। वैसे ऑलमोस्ट एक आधे क्वेश्चन का कोई डिफरेंस है तो कह नहीं सकता मैं, नहीं तो सब बुक्स में सेम होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रामाकृष्णा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रामाकृष्णा मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2013। आपको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2013 के लिए, और आपको उसके लिए उन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको इस तरीके से दे रखा होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये ट्रिक है एक तरीके की। ये है इसकी डेबिट साइड और ये होगी इसकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे सारी की सारी क्या होगी, रिसिप्ट्स, और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी क्या होगी, पेमेंट्स। पेमेंट दो तरीके की होंगी, या तो आपने क्या किया होगा उससे परचेज ऑफ एसेट, आपने या तो उससे क्या परचेज की होगी, एसेट परचेज की होगी इसलिए आपने पेमेंट की होगी, या दूसरा होगा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। यही दो चीजें होती हैं, या तो आप कोई एसेट परचेज करते हो तब पेमेंट करते हो, या फिर आप एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हो। रिसिप्ट में भी दो तरीके की होंगी, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, और होंगी फ्रॉम रेवेन्यू इनकम्स, फ्रॉम रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू इनकम्स आप बोल सकते हो। तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इसको लिखना है आपको और इसको लिखना है, समझ रहे हो बात? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करना है। एसेट की पेमेंट हो, एसेट परचेज करेंगे या एसेट सेल करेंगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं लिखा जाएगा। समझ आ गई बात? क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको रीड करके बताऊंगा साथ साथ। ये मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, क्रेडिट साइड हो गई आपकी राइट साइड। क्लियर? लिखते हैं, यहां पे आ जाएंगे आपके एक्सपेंडिचर्स, रुपीस, उसके बाद इनकम, और फिर आ जाएंगे आपके रुपीस, इनकम और फिर आ जाएंगे आपके रुपीस, इनकम और उसके बाद आ जाएंगे रुपीस। हाँ तो अब देखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ध्यान से देखना बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है टू कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2012। कैश इन हैंड आपकी एसेट होता है, उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, याद रखना बेटा। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट छोटा सा यहाँ बनाते हैं। ये अगर आपका है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इधर क्या होगी रिसिप्ट, इधर क्या होगी पेमेंट। तो पेमेंट को ट्रांसफर करना है एक्सपेंडिचर साइड, रिसिप्ट को ट्रांसफर करना है इनकम साइड। सिर्फ याद ये रखना है कि वो एसेट या लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मतलब आपने एसेट परचेज नहीं करनी, एसेट सेल नहीं करनी, वो चीजें यहाँ पे आपको रिकॉर्ड नहीं करनी, ठीक है? सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस की पेमेंट आपको लिखनी है और रिसिप्ट लिखनी है। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन
47996 सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है। डोनेशन है 14500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है @7% पर एनम फॉर फुल ईयर 7000 का। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 10450। पेमेंट में है बाय मेडिसिन 30590। उसके बाद डॉक्टर्स ऑनरेरियम आपको दिया हुआ 9000, सैलरी है 27500, पेटी एक्सपेंसेस 461, इक्विपमेंट 15000, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 750, बाय कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2013 3775। बेटा जो कैश के बैलेंस है वो आपको यहाँ पे नहीं लिखने, चाहे ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखता है आपके पास, वो दो डेट दी हुई है 1/4/2012 और 31/3/2013। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है 240, आउटस्टैंडिंग एट एंड है आपका 280। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 64, ओपनिंग है और क्लोजिंग का है 100 रुपीस। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8810, ओपनिंग है 9740 आपका क्लोजिंग है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21,200 आपका ओपनिंग है और क्लोजिंग है 31,600। बिल्डिंग की कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन है 40,000, ओपनिंग और क्लोजिंग है 38,000। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस होगा उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। आगे बेटा फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। पहले मैं सारी की सारी पेमेंट्स ट्रांसफर करूंगा। बेटा जैसे आपको 11th में करवाते थे, जिसके साथ एडजस्टमेंट है उसके साथ स्पेस छोड़ना है आपको, जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं है उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ना। सबसे पहले अगर आप पेमेंट साइड पे लिखेंगे मेडिसिन दिख रहे हैं आपको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू मेडिसिन 30590। नीचे जाकर देखेंगे तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको मिलेगा, प्लस करेंगे इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक। आपने पहले सीखा हुआ है कंज्यूमेबल मटेरियल वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे यहाँ पे 8810 और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका है आपका 9740 आगे आ जाएगा। उसके बाद है डॉक्टर्स ऑनरेरियम। बेटा ऑनरेरियम का मतलब क्या है, जो लोग वहां पे परमानेंटली काम नहीं करते, जो वहां के मेंबर नहीं है, जो वहां काम नहीं कर रहे, तो उनको जो पेमेंट की जाती है उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू डॉक्टर और ऑनरेरियम 9000। उसके आगे लिखता है सैलरी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू सैलरी। नीचे देखना बेटा कोई सैलरी के साथ एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी के साथ, सिंपली लिख देते हैं 27500। उसके बाद आगे लिखा हुआ है पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस यानी कि छोटे मोटे खर्चे 461। उसके बाद है आपका इक्विपमेंट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू इक्विपमेंट आपने परचेज किए 50,000। वैसे ही ऐसे होते हैं बट मैं फिर भी इसको इस तरीके से डील कर रहा हूं। इक्विपमेंट प्लस कर देंगे इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, इससे आपका क्या आएगा बेटा, इससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है आपका 21,200 और माइनस कर देंगे यहां से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट जो कि आपको दिया हुआ है 31,600। समझ रहे हो बात को? ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसका डेप्रिसिएशन निकाल सकूं। उसके बाद लिखता है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो मैं यहां लिख देता हूं टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। ये आपके हो जाएंगे बेटा 750। अब आ जाते हैं इनकम साइड। सबसे ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन। जैसे पहले करते थे बेटा, अब ये मिक्स होके आने लग गए उसके साथ 47996
47996 प्लस करेंगे इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एट, प्लस क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड है आपका 280 और प्लस करेंगे एडवांस एट बिगिनिंग, प्लस करेंगे एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग आपका कितना है बेटा 64 माइनस करेंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट आप बिगिनिंग आपका कितना था 240 और उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम एडवांस एट एंड, माइनस करेंगे एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड आपका कितना है बेटा, एडवांस एट एंड है आपका 100 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद डोनेशन, सिंपल लिख देते हैं बाय डोनेशन, डोनेशन का मतलब दान, तो डोनेशन आपकी इनकम है, डोनेशन आपको रिसीव हुआ 14,500 रुपए, उसके बाद आप लिखेंगे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा बेटा एकदम सेम P&L के जैसे करना है, कोई चेंज नहीं है। 7,000, उसके बाद है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी इनकम हो गई, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ये आपका हो गया बेटा 10450। इसके बाद एक चीज मैंने छोड़ दी है यहाँ पे, बिल्डिंग, बिल्डिंग की बेटा ओपनिंग वैल्यू है 40,000 और क्लोजिंग वैल्यू है 38,000, तो जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये आपका है 2000, ये आपका 2000, ठीक है। अब हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए फटाफट आप कैलकुलेशन करेंगे इनकी, तो ये हो जाएंगे 15 और 21 36,200 माइनस कर देंगे इसमें से 31,600, 0 0 12 में से 6 गए 6, 5 में से 1 गया 4, डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 4600, ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा इसका 4600, ऊपर भी प्लस कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा 9740 माइनस 8810 03 930 इसमें से माइनस कर देते हैं 30590 माइनस 930 06 2966 0, उधर आ जाओ, उधर भी प्लस माइनस कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन से एक बार आप भी चेक कर लेना, बाई चांस कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 344 और ये हो जाएगा 340, तो ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, 4 पे प्लस करने हैं, ये आपका आ जाएगा बेटा 48,000, सब्सक्रिप्शन आपका आ जाएगा 48,000 रुपीज, 48,000 रुपीज आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। इसके बाद दोनों साइड का टोटल करते हैं, तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 855,14,500 प्लस 10,450 05 10, इस साइड का टोटल बेटा आता है हमारा 80950, इस साइड भी टोटल कर लेते हैं, इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं, इस साइड का टोटल हो जाएगा 660 500 461 750 1 5 और 6 11 और 6 17 1 7 5 12 और 10 22 और 7 29
29 और 9 38, 38 और 27 65 प्लस 4 69, 69 प्लस 2 71। इस साइड का टोटल हो जाएगा बेटा 73,971। इस साइड का आपका टोटल आएगा 73,971 एक्सपेंडिचर और इनकम है आपकी 80,950। माइनस कर देते हैं, आपका सरप्लस आ जाएगा। माइनस करेंगे इसमें से 73,971 15 में से 7 सॉरी 14 में से 7 7 18 9 6 आंसर देखना 6979। कुछ गड़बड़ करें ये बेटा टोटल में गलती हो गई थी। ये आपका आएगा 5979 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सरप्लस आया इस साइड से लिख देते हैं 2 सरप्लस 5979। टोटल दोनों साइड सेम लिख देंगे, टोटल दोनों साइड सेम लिख देंगे 79950 79950। इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप 4-5 क्वेश्चन ट्राई करके देखें, उसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते तो आप मेरे को बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। और बेटा एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप अपना सेकंड पार्ट जो बुक का है उसको प्लीज परचेज कर लें मार्केट से, क्योंकि अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी नेक्स्ट बुक के अंदर आपको मिलेगा। तो प्लीज जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उन बुक्स को परचेज करें। जब तक पॉसिबल नहीं होगा तब तक मैं आपको ट्राई करूंगा कि खुद से ही क्वेश्चन सेट करता हूं, ठीक है बेटा। थैंक यू।